हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आपने एक शब्द सुना होगा, प्रमाण यानी प्रूफ। सर्टिफिकेट बनवाना हो तो प्रमाण चाहिए, शॉपिंग करनी हो तो क्वालिटी का प्रमाण चाहिए। अगर मैं कहूँ कठोरता का कोई प्रमाण है क्या, तो इसका जवाब है मेरे पास, मिस्टर डेविड गोगिंस। जी हाँ, आज हम इन्हीं पर लिखी हुई बुक कांट हर्ट मी को रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बुक का रिव्यू देख लेते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर। गुड रीड्स वेबसाइट ने 4.4 रेटिंग दिया है इस बुक को। Amazon ने 4.5 और फ्लिपकार्ट ने 4.4 रेटिंग दी है आउट ऑफ 5, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है दोस्तों इस बुक को पढ़ने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं? आपको लगता होगा आप अपनी मानसिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर दोस्तों 1% ही लोग ऐसा कर पाते हैं और काफी संभावना है कि आप उन 1% लोगों में नहीं आते। बुद्धिजीवियों का कहना है शरीर और दिमाग की एक लिमिट होती है, जिसके बाद दोनों काम करना बंद कर देते हैं। क्या ये सबके लिए सच है? जी नहीं। इनमें 1% लोग ऐसे होते हैं जो सब सीमाएं लांघ कर इतिहास रच देते हैं, लाइक स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एलन मस्क, फिल नाइट। डेविड गोगिंस, जो एक एथलीट एंड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, वो भी कुछ समय पहले यही सोचा करते थे और एक आम व्यक्ति हुआ करते थे। पर परिस्थितियों ने डेविड गोगिंस को इतना स्ट्रोंग बना दिया कि आज उनका नाम इतिहास में शुमार हो गया। एक बार डेविड को एमआईटी के बड़े फंक्शन में बुलाया गया। हालांकि डेविड ने एज ए स्टूडेंट कभी यूनिवर्सिटी में कदम नहीं रखे थे। इस फंक्शन में एक एमआईटी के प्रोफेसर स्टेज से सबको संबोधित करते हुए बता रहे थे कि हमारे शरीर और दिमाग की एक लिमिट होती है, जिसके बाद दोनों काम करना बंद कर देते हैं। डेविड ये सुनकर काफी हैरान हुए कि प्रोफेसर की बातों पर हर कोई एग्री कर रहा है, पर जब डेविड से पूछा गया तो उन्होंने बोला ये बात बस 99% लोगों पर लागू होती है, 100% पर नहीं। डेविड ने एक एग्जाम्पल देते हुए बताया, जंग में 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको जंग के मैदान में होना ही नहीं चाहिए और इनमें से 80 लोग वहां मारे जाने के लिए ही होते हैं। बचे हुए 9 लोग वास्तविक योद्धा होते हैं और उन्हीं के दम पर लड़ाई लड़ी जाती है। पर इन्हीं लोगों में जो आखिरी व्यक्ति होता है शूरवीर कहलाता है और 99 लोगों पर भारी पड़ता है। डेविड का बचपन बहुत मुश्किलों से भरा था। उनके पिता बहुत ज्यादा नशा करते थे और उनको उनकी माता को काफी पीटा करते। पर एक समय ऐसा आया जब डेविड अपनी माँ के साथ नानी के घर ब्राजील रहने लगे। वहां उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई, पर डेविड का काला रंग होने की वजह से उनके साथ भेदभाव होता, चाहे स्कूल हो या आस पड़ोस या प्लेग्राउंड। हर जगह उनके साथ भेदभाव होता था। इन सब के चलते डेविड के दिमाग में एक सपना भी पल रहा था। उनके दादाजी वायुसेना में रसोइया थे और अपनी यूनिफॉर्म पर इतना गर्व था कि वो हर शनिवार को उसे पहनकर चर्च जाया करते थे। यहीं से डेविड गोगिंस वायुसेना में जाने के लिए प्रेरित हो। अगले ही दिन से डेविड वायुसेना के ऑफिस में फोन लगाने लग गया, पर जब वो वायुसेना के ऑफिस में पहुंचा तो ऑफिसर्स ने उसका वजन ज्यादा होने की वजह से उसका मजाक बनाया और उसको वापस घर भेज दिया। पर उसके बाद डेविड को ऐसा व्यक्ति मिला जो नेवी में भर्ती होने का काम देखता था, जिसका नाम था शेल्जो। शेल्जो ने डेविड को मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक हट्टे कट्टे इंसान हो और नेवी में फुर्तीले इंसान चाहिए। तुम्हें अपना वजन अगले 3 महीनों में कम करना होगा। और उस समय डेविड गोगिंस का वजन 135 केजी हुआ करता था। डेविड ने अपने जूते कसे और दौड़ना स्टार्ट कर दी। शुरुआत में डेविड का वजन ज्यादा होने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे पैरों में दर्द, फेफड़े फूलना, पर डेविड नहीं रुका और उसने अपनी डाइट कम की, जिम ज्वाइन किया और 3 महीने में डेविड ने अपना वेट काफी कम कर लिया, जिसकी वजह से डेविड का सिलेक्शन वायुसेना में हो गया। पर डेविड की जिंदगी में मुश्किलें कहाँ रुकने वाली। ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर ने बताया डेविड को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है, जिसमें इंसान के शरीर की रक्त कोशिकाएं काफी असामान्य होती हैं, जिसके चलते डेविड को वायुसेना छोड़ना पड़ा। इसी दौरान डेविड ने शादी कर ली और एक रेस्टोरेंट में नौकरी करने लगा, जहां पर डेविड का काम चूहे पकड़कर उन्हें बाहर छोड़ के आना। उस समय डेविड ने याद किया डॉक्टर ने ये नहीं कहा था कि उनको वायुसेना तुरंत छोड़नी पड़ेगी, बल्कि ये कहा
कहा था अगर उनको वायुसेना में दोबारा आना है तो उनको हेलविक की ट्रेनिंग वापस दोबारा करनी पड़ी, जिसकी हिम्मत डेविड गॉगिंस में बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त डेविड ने दोबारा नेवी सील में जाने का सोचा। सील में भर्ती होना अलग बात थी और वहां सरवाइव करना दूसरी। नेवी सील की ट्रेनिंग देखकर आधे से ज्यादा लोग तो वापस अपने घर लौट जाते हैं। डेविड को अब याद आने लगा कैसे वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ता था और दौड़ लगाता था। नेवी जवान को हर कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था, फिर चाहे वो ट्रेनिंग हो, हमला हो या समुद्र की गहराइयों में किया गया ऑपरेशन। डेविड को हर प्रशिक्षण पास करके नेवी में अपनी जगह पक्की करनी थी। नेवी ट्रेनिंग मानसिक प्रशिक्षण ही नहीं, फिजिकल प्रशिक्षण भी करती थी, जिसको हेलविक के नाम से जाना जाता था। हेलविक की ट्रेनिंग को पूरा करना नरक से गुजरने के बराबर था। ट्रेनिंग के दौरान नाक से खून आना, फेफड़े फूलना आम बात थी, पर डेविड ने हार नहीं मानी। उन्होंने हारने से इनकार कर दिया। डेविड को डॉक्टर ने भी सलाह दी कि वह ऐसे कड़े अभ्यास से अपनी जिंदगी भी खत्म कर सकता है, पर डेविड ने सोच लिया था अगर जीना है तो इसी तरह सर उठाकर जीना है, वरना उसके लिए मौत ही बेहतर है। अब डेविड को मौत भी क्या ही हरा पाती दोस्तों। इस जज्बे ने ना ही डेविड को हेलविक से पास कराया, बल्कि अपनी टीम में सबसे टॉप पर रहा। ये पल डेविड की जिंदगी में उसकी मेहनत ने लाया था, ना कि उसके लक ने। पर हेलविक डेविड की टीम के लिए खत्म हुआ था, डेविड के लिए नहीं। ये तो बस एक शुरुआत थी। डेविड का घुटना काफी जोर से दर्द कर रहा था। नेक्स्ट ट्रेनिंग में जाने से पहले डेविड की टीम को 1 वीक का रेस्ट दिया गया, पर जब तक भी डेविड का घुटना ठीक नहीं हुआ था। डेविड को डॉक्टर ने 5 महीने रेस्ट करने की सलाह दी, पर डेविड अपनी आगे की ट्रेनिंग की तैयारी में जुट गया। ट्रेनिंग की शुरुआत हुई और डेविड का घुटना जान निकाल देने वाला दर्द स्टार्ट करने लग गया। हर एक कदम के साथ लग रहा था जैसे डेविड की जान ही निकल जाएगी। उस समय तैराकी के एक गोते के दौरान डेविड को लगा वह मर ही जाएगा, पर डेविड ने अपनी आत्मशक्ति से मौत को भी इंतजार करने पर मजबूर कर दिया और अगले ही पल सतह पर आ गया। आखिरकार ट्रेनिंग के दौरान डेविड के घुटने ने जवाब दे ही दिया और आगे नहीं चल पाया। डॉक्टर ने एक्सरे करके देखा और पाया डेविड का घुटना तो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ था। उन्होंने उनको ट्रेनिंग छोड़कर घर वापस जाने की सलाह दी। डेविड निराश होकर घर लौट गया, पर इस बार उसे पता था उसने यह संघर्ष उसने नहीं छोड़ा, बल्कि पूरी जी जान से मेहनत की थी, पर शरीर की हड्डियों ने उसका साथ नहीं दिया। डेविड को पता था उनको वापस बुलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग वो करके आए थे उससे वो एक अच्छे नेवी सील बन सकते थे। डेविड को नेवी सील में वापस बुलाया गया, पर शर्त ये थी कि उनको हेलविक की ट्रेनिंग वापस करनी पड़ेगी। पर डेविड जब नेवी सील के पहले दिन के बारे में सोचता था तो उसकी रूह कांप उठती। उसके पास ये ट्रेनिंग करने के लिए वापस 4 हफ्ते होंगे। फिर अगले दिन डेविड वापस नेवी पहुंचा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। दोबारा वही दौड़ना, तैराकी, कंधे पर भार उठाना, सब स्टार्ट हो गया। ट्रेनिंग इतनी दर्दनाक थी कि एक अफसर की तो मौत भी हो गई। ट्रेनिंग के दौरान जब डेविड को बहुत ज्यादा दर्द होता था तो वह यह सोचता था अगर मैं असफल हुआ तो ये मेरा असफल होना नहीं होगा, बल्कि मेरे पूरे परिवार का असफल होना हो। फाइनली डेविड ने हेलविक की ट्रेनिंग अव्वल दर्जे से पास की और वो ये ट्रेनिंग पास करने वाले 36 अफ्रीकन व्यक्ति बन गए। अब डेविड की जिंदगी में नया लक्ष्य था, मैराथन दौड़ने का। उस समय सैन डिएगो में एक मैराथन हो रही थी जिसमें डेविड ने हिस्सा लिया और 160 किलोमीटर को 19 आवर्स में कंप्लीट कर दिखाया। अपनी कई घंटों के दर्द और दुख को सहने के बाद डेविड अपनी सफलता का एहसास कर पा रहा था। अब डेविड को एक ऑफिसर ने सलाह दी अल्ट्रा मैराथन में दौड़ने। बैडवाटर की इस मैराथन में डेविड दूसरे स्थान पर आया और ये देखकर भावुक हो गया, क्योंकि डेविड ने 320 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी। ये वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता थी दोस्तों। इसके बाद डेविड ने ट्राइथेलॉन रेस में भी हिस्सा लिया और उसमें भी फतेह हासिल। पर डेविड की कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी दोस्तों। उन्होंने सोचा और क्या किया जाए। फिर उन्होंने जिम से आइडिया आया कि पुलअप्स का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। उस समय 4000 पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। डेविड ने 4021 पुलअप्स करके वो रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इस तरीके के अनेकों रिकॉर्ड्स डेविड गोगिंस के नाम दर्ज हैं। ये थी डेविड गोगिंस की कहानी, मेरी जुबानी।
डेविड गोगिंस द टफेस्ट मैन, द अनकॉमन अमंग अनकॉमन मैन की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।